स्वागत है आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 फरवरी और 22 फरवरी का जितना भी डाटा अवेलेबल है उसका रिव्यू एसएससी जीडी 2024 का। इसमें आपको स्टार्टिंग में हम लोग पहले रिव्यू कवर करेंगे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसके बाद जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स अलग से डिस्कस किए हैं जिनके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपके आने वाले शिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले एक मैंने पिछला वीडियो कवर किया था सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो 20 फरवरी को पूछे गए थे उनसे रिलेटेड, और वो क्वेश्चंस आज भी रिपीट हुए थे 21 और 22 फरवरी वाली शिफ्ट में और आने वाले शिफ्टों में भी रिपीट होंगे। तो ये वीडियो और जो पिछला वीडियो था दोनों ही वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। जो इसमें पहला प्रश्न आया था वो था इंदिरा गांधी का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से था। तो ये इनका चौथी पंचवर्षीय योजना से इंदिरा गांधी का संबंध था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजन हुआ था। तो हॉकी वर्ल्ड कप का जो आयोजन था वो इंडिया में हुआ था। हरेली और कजरी त्योहार किस राज्य से संबंधित है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से हरेली और कजरी त्योहार संबंधित है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है। तो ये केरल की है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर। अगला प्रश्न पूछा गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो टेन्योर था वो कितना था। तो 1956 से 1961 तक ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय था। अगला प्रश्न था आपका अंकिता राणा का संबंध किस खेल से है। तो ये इनका अंकिता राणा जो है ये इनका संबंध जो है वो टेनिस से है। मौर्य डायनेस्टी की राजधानी पूछा गया था। तो ये इजी क्वेश्चन था। मौर्य डायनेस्टी की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। और अगला प्रश्न पूछा गया था जो आपका 10वें सिख गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें सिख गुरु थे। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट कहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट है वो कितनी है 31 राज्यसभा सीट है। और जो लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है वो 80 है। और विधानसभा सीट कितनी है तो 403 विधानसभा सीट है। और विधान परिषद सीटें कितनी है तो 100 विधान परिषद सीटें हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश से संबंधित। इसके बाद देखते हैं तो जो महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है वो हॉकी से था। लॉ ऑफ इनर्शिया ये पूछा गया था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ से। मैं आप लोगों को बता दूं विटामिन्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके नाम और उन पे साइंटिफिक नेम और किस फ्रूट से क्या मिलता है। एप्पल का आप लोग देखिए ये ज़्यादा रिपीट हो रहा है। पिछली बार ये ट्रेंड बना था कि एप्पल पता नहीं एसएससी को क्यों इतना प्यारा हो गया है कि ये एप्पल का ही जरूर पूछते हैं कौन सा एसिड होता है। जो इसमें क्या होता था तो ऑक्जेलिक था इसमें एप्पल में ऑक्जेलिक। तो और विटामिन के नाम आप लोग जरूर याद रखें। आर्टिकल 20 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 20 है जो वो अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। थोड़ा गला खराब है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा इसको। बाकी प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है तो इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो है वो 2014 में की गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की। इसके बाद यहाँ पे करंट का क्वेश्चन देखने को, करंट के क्वेश्चन तो आ रहे हैं आप लोगों को। जो स्ट्रक्चर था ना स्टैटिक जीके 8 से 10 पूछे जा रहे हैं। करंट के क्वेश्चन 2 से 3 बल्कि 4 भी हो रहे हैं। और बाकी ये नॉर्मल जीके पूछा जा रहा है जैसे कि हिस्ट्री से हो गया 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी 2 से 3। यहाँ पे आपका 14 क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है वो 2 हिस्ट्री 2 पॉलिटी 2 जियो। और कभी कभी जब स्टैटिक जीके में 8 बन रहा है तो वहाँ पे 2 इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से ऐसा है बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये लोग। बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। 5 ईयर प्लान और जो लेटेस्ट पंचवर्षीय योजना मतलब इनके किसने जारी की और क्या इनका गोल था वो मैं कवर करा चुका हूँ पहले ही। और जीडीपी का फॉर्मूला, एनएनपी का फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन बने हैं अभी 3 दिन के रिव्यू के हिसाब से। तो बाकी अगर देखा जाए तो 14 से 16 क्वेश्चन करने के लायक आ रहे हैं। थोड़ा स्टैटिक जीके में दिक्कत हो सकती है तो उनको छोड़ सकते हैं। बाकी गुड स्कोर 15 बेस्ट स्कोर होगा जीके का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया था सरोजनी नायडू अध्यक्ष कब बनी। तो ये 1926 में सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। और फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है। तो ये 280 आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन बन रहे थे। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ बना दिया गया था। नॉर्मली क्या पूछा जाता है कि लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे, इसमें पूछ लिया कि इस राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर अगर आप लोगों ने
जनगणना सेंसस वाला वीडियो कवर किया होगा जो मैंने कराया था ना एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में, तो उसमें ये क्वेश्चन बताया था मैंने, वहां से आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। ये राजस्थान जिसका राइट आंसर था। दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, तो इसका राइट आंसर क्या, ये दोनों ही ट्रॉफी किससे, क्रिकेट से संबंधित है। आपका क्वेश्चन पूछा गया था दिलीप ट्रॉफी से, और देवधर ट्रॉफी मैंने एक्स्ट्रा करा दिया है, आने वाले शिफ्ट में हो सकता है ये आ जाए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, शहनाई से, और 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ये आपका 21 फरवरी को क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर था शहनाई। और ये इनको भारत रत्न कब मिला, तो ये 2001 में, आने वाले शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में वर्णित है, तो ये 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब बाकी देखते हैं यहाँ पे 22 फरवरी का रिव्यू। 22 फरवरी के रिव्यू की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कथक किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। रुक्मणी देवी बहुत मोस्ट फेमस है, ये हर प्रैक्टिस सेट में कराया गया नाम है, जो कि एसएससी के द्वारा पूछा ही जाता है। भरतनाट्यम रुक्मणी देवी अरुण मंडेल। फीफा अंडर-17 होस्ट कंट्री जावा में हुआ था, और कहाँ पे, इंडोनेशिया में। डीपीएसपी आयरलैंड से संबंधित है। रविशंकर प्रसाद, यहाँ पे क्या पूछा, नेम अ पर्सन रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित MS स्वामीनाथन, मैंने बताया था वो जब आपको पिछले वीडियो में कराया था, क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और वर्ल्ड का पूछा जाए तो वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया था नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं फुटबॉल में, तो फुटबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, तो 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं फुटबॉल में। अब देखते हैं हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और वो टॉपिक्स जो आपके आने वाले परीक्षा में हो सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 5 टॉपिक कवर किए थे, जिससे आज मोस्टली 22 तारीख को हर टॉपिक से क्वेश्चन मिला है। मैंने बताया था 2 से 3 प्रश्न बनेंगे, आज मैंने नोटिस किया है 4 प्रश्न आपके बने हैं हर शिफ्ट में। मतलब नॉर्मल एवरेज निकाला जाए तो आपका 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया है पिछले वीडियो से। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लें, और ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। तो आपके 4 से 5 प्रश्न इन 2 वीडियो से बन रहे हैं। अगर रिपीट जो अभी 3 दिन का ट्रेंड फॉलो किया एसएससी ने, अगर ऐसे चला तो 4 से 5 प्रश्न इन 2 वीडियो से आपकी इजीली कवर हो जाएंगे। अब बाकी ये टॉपिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है जो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, इनमें प्लेयर्स कितने होते हैं, तो वो देख लेते हैं। बैडमिंटन सिंगल में सिंगल प्लेयर ही खेलता है, डबल में डबल प्लेयर, ठीक है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 होते हैं। और बास्केटबॉल से किसका संबंध है, तो बास्केटबॉल में कितने, 5 खिलाड़ी होते हैं। बिलियार्ड्स और स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 1 होता है। बॉक्सिंग में 1 होता है। चेस में 1, क्रिकेट में 11, क्रिकेट में 3 और 6, फुटबॉल और सोसर में कितने, 11। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कब, 22 फरवरी को। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। गोल्फ में कोई फिक्स नहीं होता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा भी नहीं जाएगा। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी में होते हैं 11 खिलाड़ी। कबड्डी में 7, खो खो में 9। इसके बाद आता है लारसोस, तो इसका जो खिलाड़ी होते हैं इसमें 10 होते हैं। नेटबॉल में 7 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। टेबल टेनिस सिंगल में सिंगल ही खेलता है, डबल में डबल। और टेनिस है सिंगल और डबल डबल प्लेयर्स। वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7। पोलो और वाटर पोलो आप लोग बर्ड से भी याद कर सकते हैं। जैसे वाटर पोलो में जो बर्ड होते हैं वो 7, इसमें वॉलीबॉल पोलो में जो 4 खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो में कितने बर्ड होते हैं, 4। तो पोलो से 4 खिलाड़ी, ये पूछा जाएगा पक्का। पोलो याद रखना, मैं आगे रिव्यू करूँगा तो बताऊँगा ये प्रश्न। पोलो याद रखना, 4 खिलाड़ी। बाकी अगला देखते हैं, प्रमुख देशों की सीमाओं के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं। कल ये प्रश्न पूछा गया था 21 फरवरी को आपका, उसमें पूछा गया था चाइना का बॉर्डर। अब मैंने इसमें सारे बॉर्डर कवर करा लिए हैं, कोई भी पूछ सकता है तो प्रश्न बनेगा आसानी के साथ। तो एक प्रश्न 2 नंबर कन्फर्म है, अगर पूछा गया तो, बाकी नहीं पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न आपके 3-4 बनेंगे यहाँ से। तो बांग्लादेश देख लेते हैं। बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश की जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है, तो 4096.7। चाइना के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323 और नेपाल के साथ 1751।
म्यांमार के साथ 1643 और भूटान के साथ 699। बाकी अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा होती है तो 106 किलोमीटर। और टोटल जो सीमा साझा करता है भारत वो कितनी 15,106.7 किलोमीटर। अब देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल। आर्टिकल पूछा गया था किसका? आर्टिकल पूछा गया था 20, गिरफ्तारी के खिलाफ संबंध में वो संरक्षण। ठीक है, अब सारे कवर कर लिए हैं, कोई भी बनेगा तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये आपका 20 फरवरी को पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें मैंने कवर कर लिया, कल कवर इसको नहीं कर पाए थे। 2019 में मिला था नंद किशोर आचार्य को, और ये इनको किसके लिए मिला था? छेतले हुए अपने को। 2020 में अनामिका को मिला था टोकरी में डीजेट देयर गाथा। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को मिला था सम्राट अशोक के लिए। 2022 में बद्री नारायण को तुमादी के शब्द, तुमड़ी के शब्द। 2023 में मिला था संजीव सिंह को मुझे पहचानो। ये लेटेस्ट है, और बाकी ये 2019, 20, 21, 22 की कवर करा दी है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा साहित्य अकादमी से, तो आसानी से आप लोग जवाब कर पाएंगे। अगला देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये तीनों दिन से क्वेश्चन छाया हुआ है। किस वर्ष किस बैंक के राष्ट्रीयकरण कितने बार हुए, मतलब 20, 21, 22। एसएससी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तीनों। मतलब आज अभी अब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शिफ्ट तो आपकी लास्ट चौथी शिफ्ट आज की भी शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन उसका डाटा इतना आज नहीं मिल पाया है, बच्चों ने पता नहीं क्यों नहीं दिया डाटा। तो कल की 20 फरवरी की 4 शिफ्ट और 21 फरवरी की 4 शिफ्ट और आज की 3 शिफ्टों का डाटा अवेलेबल था। मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन नहीं मिल पाए। ऑथेंटिक क्वेश्चन कवर किए, फ्रॉड एक भी फेक क्वेश्चन नहीं लिया है। क्या होगा उससे, फेक क्वेश्चन से फिर वो गलत रिव्यू हो जाता है। तो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, 100% राइट क्वेश्चन। यानी कि आपके 12 से 13 शिफ्टों का डाटा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 13 की 13 शिफ्टों में से 8 शिफ्टों में पूछा गया है ये प्रश्न। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण अर्थात निजी क्षेत्र में स्वामित्व वाले बैंकों को सरकार द्वारा बहुमत हिस्सेदारी यानी कि 50% से अधिक खरीददार राष्ट्रीय सरकार के सार्वजनिक स्वामित्व में लेना। सबसे पहले 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा वाले बैंकों को वाणिज्य भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। ठीक है, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सबसे पहले किसका? आरबीआई का 1949 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। इसमें इलाहाबाद बैंक था, कैनरा बैंक था, यूनाइटेड बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया था, यूको बैंक था, सिंडिकेट बैंक था, इंडियन ओवरसीज बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, पंजाब नेशनल बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और देना बैंक, और आखिरी जो था वो था यूनियन बैंक। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है 1980 में 6 और प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण किया। अध्यादेश 1980 के माध्यम से किया गया था, जो विजया लिमिटेड बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, आंध्रा बैंक लिमिटेड और भारतीय महिला बैंक मुंबई में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक बैंक बनी थी। ये 1980 में किया गया था, 6 प्राइवेट बैंकों का अधिग्रहण। इसके बाद जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने 19 नवंबर 2013 को इंदिरा गांधी की 96वीं जयंती के अवसर पर इस प्रणाली का उद्घाटन किया। इसमें 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया। 2019 में 10 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और आपस में विलय हुआ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में सिंडिकेट बैंकों का विलय, कैनरा में आंध्रा बैंक का और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और इलाहाबाद का इंडियन बैंक में, और देना बैंक का विजया बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय हुआ। ये फालतू की बकवास है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये याद रखना है 2019 में जो 10 राष्ट्रीय बैंकों का विलय हुआ था, 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय कर दिया गया था। जो प्राइवेट बैंक थी वो 10 प्राइवेट बैंकों का विलय हो गया था। बाकी ये नहीं पढ़ना है, ये पहले की चीज़ें कोर्स में पढ़ाते हैं हम लोग, ये यहाँ पे नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं सेंसस। पुरुष साक्षरता दर लक्षद्वीप में सबसे अधिक 96.11% और केरल में 96.02% थी। महिला साक्षरता दर केरल में कितनी है तो 91.98, और मिजोरम में कितनी है 89.40%। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर बिहार में है 73.39, और सबसे कम महिला साक्षरता दर, ये यहाँ पे भी मैंने कवर कर रखा है क्योंकि ऊपर पूछा गया था तो यहाँ पे पूछ सकता है, और 52.66%। 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी तो 74.07, और 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी तो 82.14%, और महिला साक्षरता दर 65.46%। इसके बाद आता है भारतीय राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की है, और उसके बाद मिजोरम आता है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की सबसे अधिक है, और बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है 63.82%। ये था आपका 21 और 22 फरवरी का रिव्यू। 22 फरवरी का पूरा रिव्यू कवर नहीं किया था, जो रिव्यू बाकी रह गए ना क्वेश्चंस, ये आपका लास्ट तीसरी और चौथी शिफ्ट का, ये कल के वीडियो में कवर कर लेंगे। और कल हम कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे कल के एनालिसिस के आधार पे, और आज जो बाकी की 3 शिफ्टें रह गई है ना, इनका रिव्यू देख के कल हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही वीडियो में। ये वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिए, और पीडीएफ इसका जरूर एक बार रिवाइज करके जाना। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को जरूर मिलेंगे। ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इन प्रश्नों का एमसीक्यू फॉर्मेट पर टेस्ट देने के लिए आप लोग हमारे वेबसाइट www.ghantajob.com पर जाके इनका एमसीक्यू टेस्ट भी दे सकते हैं। उसका लिंक भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और पीडीएफ जरूर एक बार रिवाइज करके जाएं आप लोग, जिससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को मदद मिलेगी। धन्यवाद।